गुड मॉर्निंग फैमिली। तो भाई नए ब्लॉग की स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है और ब्लॉग स्टार्ट हुआ भाई 6:43 पर। भाई यार पता है क्या हुआ भाई, सुबह उठा हूँ 5 बजे। 5 बजे उठ के भाई नींद नहीं आ रही। मतलब कोई चीज सोच रहा था मैं यार, तो बताऊं मतलब बस सोचता गया डिस्टर्ब हो गया माइंड। तो फिर मैं खड़ा हो गया और फिर भाई नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मेरी आंखों में देखोगे ना, मतलब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि भाई मैं कभी सोया भी था। मतलब एकदम कोई बात याद आ गई और मतलब उसके बाद नींद उड़ गई। सो गाइस उसके बाद फिर मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और ताला लगाया और चुपचाप नीचे आके गाड़ी लेके थोड़ा आउटिंग करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाएगा तो जाके फिर सोएंगे और चलते हैं कहाँ ये नहीं पता कहाँ। सो गाइस देखो बिल्कुल सड़कें खाली पड़ी हैं और ये आ गया हमारा सामने रॉकी फैशन डिजाइनर, एक स्मार्ट सा शोरूम जहाँ पे परचेजिंग करने आते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ हम घूमी करेंगे। सो गाइस मैंने प्लानिंग करी है। पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं चलता हूँ पार्क में, लेकिन पार्क से अच्छा मुझे एक जगह नजर आई है, वो है हमारा फतेह नगर का गुरुद्वारा। तो भाई पहले वहाँ चलेंगे, मत्था टेकेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे वहाँ पे। मतलब कभी कभार क्या होता है, माइंड जो है ना रिलैक्स जो मिलता है ना, वो मतलब एक ऐसी जगह जाके मिलता है जहाँ मतलब आपको पता है जहाँ भगवान जी का स्वरूप होता है। तो वहाँ चलते हैं गुरुद्वारे और थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, घर जाना है या फिर छोटी मोटी कोई आउटिंग करनी है। वैसे 1-2 प्लानिंग में है कि भाई कुछ खा पी के चलते हैं, बट अच्छा एक चीज और भी है, लोग सोच रहे होंगे यार बंदा ये नहाया नहीं और ये गुरुद्वारा जा रहा है। तो भाई मेरी एक सोच है कि भाई आपका ना मन साफ होना चाहिए, तन का क्या है। तो भाई मेरा मन साफ है और शायद मैं इसलिए गुरुद्वारे जा रहा हूँ। और अब गुरुद्वारे चलते हैं, मत्था टेकते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा माइंड को और उसके बाद छोटी सी आउटिंग करेंगे और उसके बाद चलेंगे घर पर। ठीक है, बाकी देखते हैं, शायद क्या पता कहीं और भी जा सकते हैं। पहले चलते हैं गुरुद्वारे जो बिल्कुल पास है हमारे। मैंने खड़ी कर दी है अपनी इस साइड और गुरुद्वारा है हमारा उस साइड। अब रोड क्रॉस करते हैं और चलते हैं गुरुद्वारे, चलते हैं और मत्था टेकते हैं। चलो भाई, तो हमारा गुरुद्वारा आ चुका है, चलो। One hour later. सो गाइस मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारे से। भाई एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे आदमी को बिल्कुल रिलैक्स मिल जाता है, तो मन हल्का हो गया है और बहुत ही कंफर्टेबल था। बैठ के आराम से अपने सुख दुख बांट के आया हूँ कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम है उसे दूर करो। और अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो वो ठीक है, अगर आपको लगता है ये गलत है तो अपने आप ही जो आपको ठीक लगे ना वो करना। मतलब मेरा तो यही होता है कि भगवान से कहना होता है कि जो आपको ठीक लगे वो करना। और अब चलते हैं कहीं छोटी सी आउटिंग पे। और भाई दिन निकला है, देखो पूरा का पूरा एकदम भाई पूरा का पूरा दिन निकला है भाई। देखो पूरा का पूरा दिन निकला है। मतलब जब मैं दुकान से कह रहा हूँ, दुकान नहीं रहती मुझे, जब मैं घर से निकला था तो भाई टाइम आईटी में आपको दिखाया था, आई थिंक ये 6 बजकर कुछ टाइम था और अभी घर वाले सोए पड़े हैं। मुझे एक बात का ये भी डर है कि वो देखेंगे मेरे कमरे में जाके कि भाई, आई होप वैसे कोई उठेगा नहीं क्योंकि ठंडा मौसम है और सारे सोए पड़े हैं। अगर उठ के देख लिया उन्होंने कि भाई ये तो है ही नहीं, घबरा जाएंगे। तो इसलिए एक छोटी सी आउटिंग करते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करेगा तो लेंगे, अदरवाइज घर जाके सोएंगे। चलो गाइस। और गाइस एक चीज और पता क्या है, मेरा एक भाई है जो पहले रहता था चंडीगढ़ और अब चला गया कनाडा। तो मैंने उससे फ़ोन मिलाया और बात करी और अपनी छोटी सी प्रॉब्लम एक शेयर करी। और वो कहता भी देखो कोई भी अगर आप कुछ नया करने जाते हो ना तो उसमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं भाई। और ये जेन्युइनली, और मैं तो वैसे भी बहुत चीज़ें ना भाई, जैसे मेरा एक छोटा शोरूम था उसको मैंने बड़ा करा तब एक प्रॉब्लम फेस करी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उस शोरूम को एक और शोरूम में डाइवर्ट करा तो उसके बाद और प्रॉब्लम करी। तो कुछ ऐसा ही एक प्लान है कि भाई थोड़ा सा और बेटर करें और बेटर करें और बेटर करें। अगर आप बेटर नहीं करोगे ना तो आप पीछे चले जाते हो। ठीक है, क्योंकि 2 रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियां चढ़ो ऊपर
या अगर आप सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो जहां आप स्टेबल होगे तो दूसरा बंदा वो सीढ़ी चढ़ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने अपने काम को बढ़ाना है या स्टेबल रखना है। अगर आपने स्टेबल कर दिया तो आप तो स्टेबल हो जाओगे, आपका काम स्टेबल हो जाएगा, लेकिन किसी और का काम ऊपर चला जाएगा। और हमें उस चीज का दुख नहीं है कि भाई उसका काम ऊपर जा रहा है, ये आपकी क्वालिटी है कि आप अपने काम को कहां तक ले आना चाहते हो। तो भाई एक काम को लेके ही डिस्कस हो रहा था कि भाई घर में डिस्कस हुआ कि इस काम को थोड़ा सा और चेंजेस कर जाए और बेटर करा जाए, उसी की टेंशन थी। वैसे मैंने आपसे शेयर कर ली तो भाई मतलब माइंड एकदम बिल्कुल ब्लास्ट हो गया था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो नींद नहीं आई। अच्छा, रात को सोया हूं 2:30 बजे, सुबह उठ गया 5 बजे। अब 5 बजे उठ के फिर आपको बताया कि भाई देखा अंधेरा था, गुरुद्वारे गया, भाई से बात करी, अब मन हल्का हो गया है। अब चलते हैं कहीं, देखते हैं और कंफर्टेबल होंगे, खाने को कुछ मन करेगा तो खाएंगे, अदरवाइज घर चलेंगे। चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस लोगों की दुकानें खुल चुकी हैं। ये खुल चुका है डोसे वाला भैया, और सामने एक पाजी लेके आया है एक बढ़िया तरीके से छोटा सा ठिया, पता नहीं क्या बेचते हैं, चाय वगैरह क्या है। और देखो ये दुकानें सारी खुल चुकी हैं। ये देखो चाय शाय, विनोद पान वाला, मतलब सारे के सारे बंदे देखो ये। और एक ही हमारे छोले भटूरे वाले जिनका नाम बड़ा मशहूर है, और ये नागपाल जी का भी नाम मशहूर है। उसके अलावा जो मेन मशहूर है वो है हमारा रामा छोले वाले, जिनकी दुकानें खुल चुकी हैं। भाई ये देखो भाई, मस्त मस्त भाई साहब। और भाई एक स्पेशल चीज हमारे यहाँ पता क्या है, ये है तिलक नगर की मार्केट। और उसके साथ है ना एक ये देखो बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ का। लोग सुबह है ना 3 या 4 बजे यहाँ पे आ जाते हैं और बेचते हैं यहाँ पे आके भाई। ये देखो ब्रेड पकोड़े, समोसे, छोले, ये देखो भाई, ये देखो ये लोग, ये देखो ये देखो भाई मेरे। अब ये सुबह सुबह खाने का मन है भी। और बहुत बड़ी बात पता क्या है, चाउमीन वाले और मतलब मोमोज वाले और मतलब बड़े तरीके के है ना ये वो बेचते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलेंगे इसका हम, हाँ मतलब कई तरह के इनके पास वैरायटी हैं, जिनके समोसे, ब्रेड पकोड़े सब चीजें बेचते हैं, चाय वगैरह। मतलब यहाँ ये सुबह है ना 3 बजे आके ना 4 बजे दुकान खोल देते हैं। यहाँ के बड़े मशहूर लोग हैं और ये अब प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो भाई मतलब 1 आधे घंटे में फ्री भी हो जाते हैं। देखो दुनिया कहाँ कहाँ से खाने आई, देखो ना कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी तो कम है, ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, उधर भी है, पीछे भी है, और वो पीछे देखो भाई बहुत सारे हैं। तो भाई मेरा एक बारी देख के मन कर रहा है कि मैं खा लूं, लेकिन ना भारी भारी पन हुआ पड़ा, तो इसलिए खाने का मन है नहीं। बट कुछ और देखते हैं, कुछ और बेटर मिले, अदरवाइज सीधे घर ही जाएंगे। भाई देखो मैंने यूटर्न लिया, देखो मतलब कितने लोग हैं ना ऐसे सोए पड़े, देखना कितने गुब्बारे लगा के बेचारे बेचते हैं ये देखो पता नहीं कितने सारे, देखना ये भाई पुल के नीचे ना, ये देखना सारी की सारी लाइनें लगा रखी हैं भाई। मतलब पूरा इन्होंने वो बना रखा है एज ए स्टोर रूम, मतलब स्टोर रूम क्या पूरा गोडाउन बना रखा है। ये देखो भाई पूरा का पूरा, बड़ी मेहनत करते हैं लोग इस तरीके से ना। तो गाइस देखता हूँ। तो भाई फाइनली बहुत देर से घूम रहा हूँ और 6 बजकर कुछ मिनट पर निकला था और अब बज चुके हैं 8:34 और अब चलते हैं घर पे। और मैंने अपने लिए ले लिए छोले भटूरे भाई, तो 1-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं कि भाई अगर रिद्धू सिद्धू भी खाएगी तो खा लेगी, मुझे पता है वो नहीं खा पाएंगी। फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया कि अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो वो कहेंगी पापा आप अकेले अकेले खा के आगे, हमारे लेके नहीं आए। इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पैक करवा लिया है कि अगर खाएंगे तो ठीक है, अगर उसकी मम्मी खा लेगी भाई। तो अब घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं और नहाने के बाद ये छोले भटूरे खाते हैं और उसके बाद चलते हैं स्टोर पे। चलो गाइस। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुका हूँ और मैंने खा लिए हैं। पहले तो जोत जला ली, फिर ये छोले भटूरे खाए हैं जो लाया था सुबह। और भाई घर की हालत देखो क्या हुई पड़ी है भाई, सारा का सारा देखो। ये पता क्या हो गया है, नीचे जो ना मैंने बताया था हैरी आ रहा हमारा, और ये देखो भाई घर की हालत देख लो भाई, बन रही है अलमारी भाई। ये देखो मतलब जो अलमारी यहाँ बनी हुई थी ना, इसी तरीके से कुछ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफाई करवाया
थोड़ा सा हर साल आपको पता है जब भी कोई नई चीज बनती है ना थोड़ी अपडेट होती है, तो उसके हिसाब से बन रही है भाई। घर की हालत देखो सारी की सारी, हैरी भी आया हुआ है। हाँ भाई हैरी, की हाल चाल, मौजा भाई। ये देखो सारा घर है ना, घर नहीं घर का चिड़ियाघर बना पड़ा है। और ये फटाफट काम खत्म होगा तभी घर की सफाई होगी भाई। अब जाता हूँ दुकान पे, टाइम हो गया भाई, 12 बज गया, भाग रहा हूँ। मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको ब्लॉग दिखाने के लिए, लेकिन आपका ध्यान कहीं और इधर उधर जा रहा है। थोड़ा सा इसको देखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। थैंक यू सो मच फैमिली, लव यू।